चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे जी? हम सब पढ़ रहे थे सरल रेखाएं। प्रश्नावली 10.2 खत्म हुआ था ना, प्रश्नावली पढ़ेंगे 10.3। इधर कुछ फार्मूले हैं तो समझना है। इधर चलो, पहला रेखा का व्यापक समीकरण। रेखा का व्यापक समीकरण तो क्या होता है? ax by ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस रेखा के व्यापक समीकरण से हम लोग दो चीज निकालेंगे। पहला निकालेंगे ढाल अंतः खंड रूप। पहला ही है तुम्हारा ढाल अंतः खंड रूप। ढाल अंतः, ढाल अंतः खंड रूप, ढाल अंतः खंड रूप। ये क्या होता है? इधर ढाल अंतः खंड रूप हम लोग करते क्या है? जो दिया गया हमको, दिया गया है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। y वाला पैटर्न इधर रहने देंगे, बराबर जाएगा उधर, हो जाएगा माइनस ax प्लस माइनस क्या जाएगा? माइनस हो जाएगा c। जब हम लोग y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस a अपान b इंटू एक्स माइनस c अपान b क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक, अब इसकी हम y बराबर mx तुलना करेंगे। y बराबर mx प्लस c। तो यह मुझे कितना दिया है? माइनस a बाई b। और c कितना दिया है? c बाई b। तो ये एक चीज हुआ। यम क्या है? यही है हम लोग कहते हैं क्या? ढाल। क्या बोलते हैं? यम ही ढाल इस रेखा का। ढाल कितना हो गया? माइनस a बाई b। और माइनस c बाई b क्या है? ए अंतः खंड रूप। क्या जी? अंतः खंड रूप नहीं, ये वाई पर कटा क्या है? वाई पर कटा अंतः खंड है। ठीक, ये वाई पर क्या? कटा अंतः खंड है। ये चीज। अगला क्या होता है? ये हमको समीकरण दिया गया है, इसको हम कई रूप में लिख सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा का हम लोग उसको बोलते हैं ढाल। ऐसे होते हमारा हो गया। होता है ढाल अंतः खंड रूप। क्या जी? ढाल अंतः खंड रूप। तो कैसे? ढाल, ढाल अंतः, ये क्या था? अगला क्या जी? अंतः खंड रूप। क्या है? अंतः खंड रूप। अंतः खंड रूप। तो हमको क्या दिया गया है? जो हमको समीकरण दिया वो लिखो। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसी को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? तब ax प्लस by बराबर क्या हो गया? माइनस c। इस c को हमेशा हमको ये ध्यान देना है, ढाल अंतः खंड रूप में y बराबर mx प्लस c होता है। c क्या है? y अक्ष पर कटा अंतः खंड। यम क्या है? ढाल। इसी को हम लोग कहते हैं प्रवणता। और अंतः खंड रूप में जो समीकरण आता है वह ax प्लस b बराबर क्या होगा? माइनस c। ऊपर अंतः खंड रूप में ऊपर क्यों चाहिए? x और y होना चाहिए, और बाएं साइड क्यों चाहिए? एक। क्यों चाहिए जी? एक। तो कैसे करोगे इसको? हो जाए इधर हम लोग क्या करेंगे? या तो माइनस इधर ले चले आओ, इधर होना चाहिए कितना होना चाहिए? एक। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग? दोनों पक्षों चाहे माइनस सी से भाग दे दो, तो तुम्हारा मन कहे। चलो क्या करेंगे तब? चलो मैं करता हूं। हो जाएगा a अपान माइनस सी इंटू एक्स प्लस क्या हो गया? b अपान माइनस सी इंटू बराबर क्या हो गया? एक हो गया। हमने क्या बोला? ऊपर हमेशा क्या रहे? x और y रहे। और बताओ इस a को हम क्या c बटे लिख सकता हूं? होते सुनना, क्या मैं x बटे माइनस सी अपान लिख सकता हूं? नहीं समझ हमारी बात। तो भैया a नीचे चला गया, जब a फिर चलेगा ऊपर ना, ठीक, प्लस y बटे क्या बताओ? b चला गया नीचे, क्या देगा? माइनस सी बाई बी बराबर क्या हो गया?
1। अब इसकी जब तुलना करो, तुम किसे तुलना करोगे? x अपान a से प्लस y अपान बराबर 1 से। a कितना हो गया? a हो गया माइनस a अपान माइनस c अपान a, और b कितना हो गया? माइनस c बाई b। ध्यान रखना, a होता क्या है? a है x अक्ष पर काटा गया अंतः खंड, और b क्या है? y अक्ष पर काटा अंतः खंड। ध्यान रखना, तो ये कौन हुआ? ये हुआ ढाल अंतः खंड रूप। कब? जब y अक्ष पर कटे। और ये क्या है? अंतः खंड रूप, जब दोनों अक्षों पर कटे। ध्यान रखना चीज को, हम लोग ऐसे निकालते हैं नहीं, ये चीज हो गया ऐसे। ये हो गया हमारा समीकरण ऐसे। अब अगला एक फार्मूला और होता है, जितने फार्मूले से मैं लिखवा रहा हूं उसमें लिखवा चुका हूं। तीसरा क्या है? लंब रूप में रेखा के समीकरण लिखवा चुका हूं ना। क्या होता है? लंब रूप में रेखा का समीकरण। तो कैसे था? मैं बताया था, अगर ये हमारे क्या है? चतुर्थांश है। ये क्या है? x और ये क्या है? y। इन दोनों अक्ष तुम्हारा कट रहा है, यहां पर इस रेखा से यहां पर लंब है, और ये कोण कितना है? थीटा। कितना है जी? थीटा। जो लंब की लंबाई के लिए समीकरण आया ना, क्या लिखा था? x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर क्या लिखा था मैंने? ये लिखा था। तो ये होता है लंब रूप में रेखा का समीकरण। तो ध्यान रखना, ये भी बहुत मेन ही है। भाई इतना उतारो, जगह नहीं, फिर आगे हम बताएं। ठीक है, उतारो इतना, उतारो तो बड़ा से। ठीक, तो बड़ा से। ठीक, चलो आगे देखो इधर, दो और है। देखो जहां इधर अलग हुआ ना अभी। तीसरा का देखो, दो रेखाओं के बीच कोण जी, यही था ना, लिखवाया गया था। दो रेखाओं के बीच कोण, तो दो रेखाओं के बीच कोण का फार्मूला में क्या लिखवाया हूं, इसका भी यूज यहां पर होगा। tan थीटा बराबर माड में m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 इंटू, चाहे ऐसे लिख लो चाहे तुम्हारा मन कैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे? m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। ये होता है दो रेखाओं के बीच कोण। आगे तीसरा क्या है? एक बिंदु से या किसी बिंदु से किसी बिंदु से एक रेखा, किसी बिंदु से एक रेखा के बीच की दूरी, ठीक। को मान लो कोई बिंदु दिया गया है, वह बिंदु है x1, y1, और रेखा क्या किताब का है? रेखा हमको दिया गया, मान लो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस बिंदुओं से इस रेखा के बीच दूरी कितना होगा, इसके लिए जो फार्मूला होता है, ठीक, d बराबर फार्मूला होता है माड में, यही लिखेंगे रेखा क्या जी, इसमें लिखेंगे x के स्थान लिखेंगे x1, क्या लिखेंगे ax1 प्लस by1 प्लस c बटे जो एक गुणांक है, यानी x का गुणांक कितना है ना, इसको लिए काड़ी में लिखेंगे, यानी a स्क्वायर, y गुणांक कितना है b स्क्वायर, और लगा देंगे माड। क्या लगा देंगे? माड। क्यों नहीं, इसी किस नहीं होगा, हाँ कोई दिक्कत है उससे, कहीं मार लगा सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चाहे यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो, तो काड़ी है तो यही मार लगेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया। ये क्या गया? इस बिंदु से रेखा के बीच की दूरी। क्यों?
दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, कड़ी में ही है, तो कड़ी में कोई संख्या निगेटिव नहीं होती, काल्पनिक हो जाएगी। ये हमेशा क्या होती है, दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दूरी हमेशा धातु में, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया गया, मान। क्या लगा दिया गया, मान। ये फार्मूला होता है। अगला तीसरा है, दो समांतर रेखाओं की जिसकी दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, अगर दो समांतर रेखाएं मान लो, एक मिला है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए है C1 बराबर क्या, 0। जैसे लिखा के मैं लिख दे रहा हूं, ठीक। चलो देखो, ठीक, ए एक्स दिया होगा इसमें, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 और क्या जी, 0। ये दो रेखाएं क्या है, समांतर हैं। तो दो समांतर रेखाएं मान लो हैं, उनके बीच डिस्टेंस कितना होगा, इसके लिए फार्मूला होता है, कोई करना नहीं है। D बराबर माड में बस चाहे लिख लो C1 माइनस C2, चाहे C2 माइनस C1, C1 माइनस C2 बटे कड़ी में क्या लिखो बताओ, कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे तुम्हारा मन कैसे लिख लो। माड में C2 माइनस C1 बटे क्या लिखोगे, कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी। ये हो गया फार्मूला, किताब सब फार्मूले हैं, ठीक है ना। ये होता है समांतर रेखाओं बीच की दूरी। अब एक सवाल समझ आ सब, मैं किताब का ही पहला सवाल लेता हूं, 13वां नंबर सवाल है, उदाहरण है, मैं एक नंबर लिख रहा हूं। चलो क्या बोला है, एक रेखा का समीकरण दिया गया है, ठीक। ढाल और पहले मैं लिख देता हूं, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। तो क्या दिया गया हमें, 3x माइनस 4y प्लस 10 बराबर क्या है, 0। दो चीज निकालना है, पहला निकालना है इसका ढाल, दूसरा क्या निकालना है जी, x और y अक्ष पर अंतःखंड, x अक्ष और y अक्ष पर कटा अंतःखंड। कुछ भी नहीं करना है, जब ढाल निकालना हो, क्या निकालना हो, ढाल। समीकरण क्या दिया गया हमें, पहला वाला 3x 4y 10 बराबर 0। हमेशा कोशिश करना y वाला पैटर्न क्या रहे, पॉजिटिव रहे। इसको उधर ले जाओ y वाला, तो 4y बराबर क्या जाएगा, 3x प्लस 10, ये ना, ये चला गया उधर, तो प्लस थाने पड़ेगा ना, बताओ। और y हमेशा अकेले होना चाहिए, y बराबर क्या जाएगा, 3 बटे इंटू एक्स 10 बटे 4, थोड़ा सा काट लो, 3 बटे 4 इंटू एक्स 5 बटे 2। हम सिर्फ ढाल, ढाल के यही तो है ढाल। अरे तुलना करोगे y बराबर एम एक्स प्लस, यही तो एम है, कहीं ढाल कितना दिया, ढाल आ गया, यानी एम का मान आ गया 3 बटे। अब पूछा होता y से कटा अंतःखंड बताइए, तो 5 बटे 2 होता, तो पूछा ही नहीं है। अब दूसरा सवाल कैसे में, प्रश्न नंबर 2 क्या पूछा है, x अक्ष और y अक्ष पर कटा अंतःखंड, इसलिए क्या करोगे, वही समीकरण लिखोगे, बस बाएं साइड जो सी वाला पैटर्न है उसको करना, तो वो क्या होगा, एक 3x क्या था माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0, 3x 4y बराबर क्या होगा, माइनस 10। अब 10 कहां लेकर आओगे नीचे, तो तब क्या हो जाएगा, 4 बटे माइनस 10। तो माइनस माइनस क्या दे गए,
प्लस हो जाएगा। अब ध्यान देना, हमेशा क्या मैं बोला था, एक्स और वाई हमेशा कहां रहे, ऊपर रहे, बाकी जो कहां आना चाहिए, हर में रहना चाहिए। कैसे लिखोगे, एक्स बटे -10/3 माइनस क्यों हो जाएगा, वाई बटे 10 बटे बराबर, कटेगा ना भी, काट दो, एक्स बटे 10/3 वाई बटे बराबर, ये हो गया। पूछा था एक्स अक्ष के नीचे वाला जो होगा वो एक्स अक्ष से कटांतर खंड होगा, वाई अक्ष के नीचे वाला जो होगा वाई अक्ष से कटांतर खंड। बताओ एक्स अब कितना कटा रहा है, एक्स अक्ष का अंतखंड, तो क्या जी, वाई अक्ष का अंतखंड, बताओ कितना गया, ठीक हो गया, आंसर हो गया। तो बड़ा से करो, तो बड़ा से चलो आगे खोदर, अगला समीकरण को दिया गया खोदर से समीकरण कड़ी में एक्स, कड़ी में 3x + y माइनस r कितना जी 0, लंब रूप में रूपांतरित कीजिए, पी और ओमेगा हम कहते हैं थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्यों यार, जब भी हमको लंब रूप में किसी रेखा को कन्वर्ट करना होता है, सुना ध्यान से, बताओ समीकरण हमें क्या दिया गया है, उदाहरण लगा ली, जान लो पूरा प्रश्न खत्म हो गया, कुछ प्रश्न पूछा नहीं। कड़ी में ओमेगा को थीटा कहते हैं, कड़ी में 3x + y माइनस क्या है जी 0, 8 को ध्यान लेके जाओगे, कड़ी में 3x + y देगा क्या हो गया 8। जब भी सुन लो पहले, जब भी हमको किसी रेखा को लंब रूप में कन्वर्ट करना हो, एक्स और वाई के जो गुणांक होते हैं उन दोनों गुणांकों के वर्गमूल का हम लोग भाग देते हैं। पहले निकालो इसका, बताओ मतलब क्या है, a², अच्छा मैं इधर लिखता हूं, कड़ी में a² + b², बताओ एक्स गुणांक कितना है, कड़ी में 3 का वर्ग, वाई गुणांक कितना है, ये नियम होता है ध्यान रखना, तो कितना गया, 3 + 1 कितना गया 2 आ गया ना, दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे, किसे भाग देंगे 2 से, तो 2 भाग, दोनों पक्षों में 2 से क्या करने पर जी, कड़ी में 3x + y बटे 2, अलग तो कड़ी में 3/2 इंटू, हम लोग जानते हैं ना कैसे लिखेंगे, बताओ हमारा समीकरण क्या था, cos थीटा इंटू एक्स, चाहे थ्री लिखो चाहे ओमेगा लिखो, उसकी कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा इंटू टी। अब बताओ काश में कहा मान कड़ी 3/2 होता है, काश 30 मान दी हो गया काश 30 अंश इंटू क्या हो गया यार, यहां क्या लिखोगे साइन 30 अंश इंटू वाई, और कितना पी का मान कितना है, ये हो गया हमारा समीकरण खत्म। ये बन गया लंब रूप में समीकरण जी। अब पूछा गया था पी का मान, बताओ कितना है, पी का मान 4 है। पूछा था ओमेगा थीटा कितना है, चाहो कहो थीटा चाहे कहो ओमेगा कितना है जी, किसी कोई डाउट, किसी को समस्या, बराबर हो चाहिए कोण, अगर हमेशा बराबर हो चाहिए, अगर यहाँ 45 यहाँ 45 यहाँ 90 यहाँ 90, तो नियम होता है
जो आएगा इसके गुणांकों का हम लोग वर्गमूल लेकर उससे भाग देना पड़ेगा। ठीक, जो आएगा उससे भाग दोगे, 2 आगे 2 से भाग देंगे, 3 आगे 3 से भाग देंगे, जो आएगा उससे भाग देंगे, हमारा लंब रूप में क्या निकलेगा। अभी जब भी बोलेगा लंब रूप में समीकरण कीजिए, निकालिए, तब करेंगे ऐसा। हमेशा इधर क्यों चाहिए, हमने क्या बोला, जब भी बोलेगा लंब रूप में रूपांतरित कीजिए तो हमेशा ऐसा करेंगे। आगे उधर हमको 2 समीकरण दिए गए हैं, क्या दीदी, 2 समीकरण हमको निकालना है इनके बीच का कोण। तो पहला समीकरण क्या है, y माइनस काड़ी में 3x, दूसरा क्या है, काड़ी में 3y माइनस x बराबर 0। सही है। y हमेशा होते दाहिने साइड, कितना होना चाहिए, बताओ क्या देगा, y बराबर यहां पर x माइनस y को क्या बताओ, 1/√3 इंटू x। तुलना करो ना, टीवी तुलना करोगे, y बराबर mx प्लस c से। बताओ यहां पर m कितना है, यानी ये बोन हो गया काड़ी में 3, यहां पर m कितना जी, यहां पर हो गया m1 काड़ी में 3, यहाँ m2 कितना है, 1 काड़ी में 3। हमको निकालना है कोण, 2 रेखाओं बीच कोण का फॉर्मूला भी क्या लिखा था मैंने, 2 रेखाओं के बीच कोण तो क्या होता है, tan थीटा बराबर, चाहे m2 कोई दिक्कत नहीं उससे, m2 माइनस बटे m1 इंटू, तुम्हें क्या हो गया भैया, चलो m2 कितना है जी, 1 काड़ी में माइनस m1 बटे 1 प्लस काड़ी में 3। सही है। अरे उससे कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हो, एक कट पिट गया, कितना आ गया यहाँ पर, 1 माइनस 3 बटे रूट में, और 1 में 2 घटाओ, कितना गया, इतना देगा ना भैया, 2 बटे नहीं पता, नहीं बोलता हूं इतना, तुमको मालूम क्या कहा तुम लोग को, 1 बटे 2 क्या हो गया, -1 बटे काड़ी में, ये मार्क से बाहर आएगा ना, क्या हो जाएगा, 1 बटे काड़ी में 3। तो tan में कहा माने पर काड़ी 3 होता है, tan 30 7 हो गया, कितना गया, tan 30। अरे मार्ड लगा हुआ है, मार्ड मतलब होता है अंदर माइनस तो प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस रहेगा बस, माइनस प्लस होता है। देखो सर, एक मान इसका हो सकता है, क्यों, tan कहाँ पॉजिटिव होता है, पहले में हो, कहाँ होता है, तीसरे में ना जी। एक मान और निकाल सकता हूँ, क्या निकलोगे, क्या लिखोगे, 180 प्लस ना जी, tan कहाँ पॉजिटिव होता है, तीसरे में ना, तीसरे में घटाना पड़ेगा, तो 2 मान के लिए करो बड़ा से कर लो।